दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम था एस्ली। अभी तक एस्ली का किसी के साथ रिलेशन नहीं था। आज एस्ली की एक मीटिंग भी थी जिसमें वो बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन अपने क्लाइंट के सामने रखती है और इसकी डील सक्सेसफुल रहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें कैरम दिखाया जाता है। ये एक इंटीरियर डिजाइनिंग की फर्म में काम करता था। आज वो प्रेजेंटेशन के दौरान कहता है कि लड़कियां बहुत ही पर्टिकुलर होती हैं, उन्हें हर एक चीज परफेक्ट पसंद होती है। इसी तरह दोस्तों वो वॉल के पेंट के लिए सजेस्ट करता है और ये बात इसके क्लाइंट को काफी पसंद आती है। इधर एस्ली अपनी फ्रेंड्स के साथ थी। उसकी एक दोस्त बहुत उदास थी क्योंकि आज उसकी डेट थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट भी हुई थी। लेकिन फिर उसके बॉयफ्रेंड ने ना तो उसे कॉल किया और ना ही कॉल रिसीव किया। इस पर एस्ली कहती है कि तुम्हें उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए थी और तुम्हें इस रिलेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए था। एस्ली रिलेशन और लड़कों के बारे में काफी जानती थी और इन टैक्टिक्स को वो अपने ब्लॉग्स पर भी शेयर करती थी। ऐसे ही एक दिन एक व्यूवर उसे कमेंट करके कहता है कि अगर आप इन सब टैक्टिक्स को जानती हैं तो आप किसी लड़के को अपने प्यार में फंसा कर दिखाएं। एस्ली भी इसके लिए राजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैरम, जो कि अपने क्लाइंट को बहुत ही अलग तरीके से चीजों को समझाता था, वो उसके बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए वो कैरम से कैंपेन ले लेता। इससे कैरम काफी हर्ट होती है और वो अपने दोस्त के पास चला जाता था। लेकिन यहाँ उसका दोस्त भी काफी दुखी था क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था। इस बात को कैरम काफी लाइटली लेता है। ये देखकर उसका दोस्त कहता है कि तुम कभी नहीं समझोगे क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं है और ना ही तुम कर सकते हो। इस बात से कैरम को थोड़ा बुरा लगता है और वो अपने दोस्त को चैलेंज देता है कि वो भी किसी लड़की को अपने प्यार में फंसाएगा। कैरम और एस्ली दोनों के ही लड़के लड़कियों के बारे में अलग अलग थॉट्स थे। इस रात को कैरम अपने दोस्त के साथ क्लब में जाता है। यहाँ एस्ली उसकी फ्रेंड्स पे थे। कैरम के दोस्त एस्ली को चुनते हैं और एस्ली के दोस्त कैरम को। लेकिन कैरम यहाँ असली बात नहीं करता है और एस्ली भी इसके सामने के बार में चली जाती है। यहाँ एक लड़का आकर एस्ली से बातें करने लगता है। हालांकि एस्ली इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। ये देखकर कैरम एस्ली के पास आता है और ये दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि दोनों एक साथ हो और कैरम एस्ली को लेकर यहाँ से चला जाता है। एस्ली अपनी दोस्त के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन कैरम कहता है कि वो चिपकू लड़का अब भी हम पर नजर रखे हुए है, इसलिए तुम कुछ देर मेरे साथ ही रहो। इसी बीच कैरम अपने दोस्तों से एस्ली को मिलवाता है। इसके बाद कैरम एस्ली के लिए ड्रिंक लेकर जाता है। इसी बीच एस्ली के दोस्त कैरम के दोस्त को पसंद कर लेती है और दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ये अपने अपने घर जाने लगते हैं। एस्ली की फ्रेंड कहती है कि अब तुम कैरम से दोबारा कैसे मिलोगी। इस पर एस्ली कहती है कि तुम्हारे जरिए हम फिर मिलेंगे। ऐसे ही कैरम ने भी प्लान बनाया था, यानी अपनी दोस्त को डांस के बहाने लड़की से मिलाना। ये सब एक चाल थी। इसके बाद कैरम और एस्ली एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। यहाँ एस्ली को पता चलता है कि कैरम एक प्ले बॉय है। एस्ली ने डिसाइड किया था कि वो अपनी दोस्त को कैरम के दोस्त के साथ पार्टी में भेजेगी और फिर खुद भी वहां पर अनजान बनकर चली जाएगी और कैरम से मिलेगी। ऐसे ही कैरम भी वहां अचानक से एस्ली से मिलने का प्लान बनाता है। लेकिन लास्ट टाइम में एस्ली का बॉस उसे किसी दूसरी पार्टी में जाने के लिए कहता है। इधर कैरम को भी दूसरी पार्टी अटेंड करनी पड़ती है। दोनों सोचते हैं कि वो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से दोनों एक ही पार्टी अटेंड करते हैं। लेकिन दोनों में से किसी की भी नजर एक दूसरे पर नहीं पड़ती। इस पार्टी में कैरम से एक लेडी मिलती है जो कि उसे बताती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हें बहुत मिस करती है और वो लड़की इस पार्टी में ही थी। जब कैरम इसे देखता है तो यहाँ से भागने लगता है। इधर एस्ली ने एक लेडी के कपड़ों पर ड्रिंक फेंक दी थी, इसलिए वो भी यहाँ से भागने लगती है और दोनों जल्दबाजी में एक ही कैब में बैठ जाते हैं और यहीं ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एस्ली कहती है कि तुम्हें इस कैब से उतर जाओ, मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। कैरम भी बताता है कि मेरी भी इमरजेंसी है, क्यों ना हम एक ही कैब में जाएं। एस्ली इसके लिए राजी हो जाती है। कैरम एस्ली से डिनर के लिए कहता है क्योंकि उसने डिनर नहीं किया था। कैरम एस्ली को लेकर एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाता है। ये देखकर एस्ली कहती है कि क्या तुम सभी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए यहीं लेकर आते हो। इसके बाद कैरम एक लड़के से म्यूजिक प्ले करवाता है ताकि एस्ली इम्प्रेस हो जाए। लेकिन एस्ली इन सब पर काफी हंसती है क्योंकि उसे लगता था कि कैरम ऐसे ही लड़कियों के संग फ्लर्ट करता है और उन्हें अपने जाल में फंसाता है। डिनर के बाद कैरम एस्ली से कहता है कि यह रात वाकई बहुत हसीन थी, लेकिन एस्ली उसे कुछ भी भाव नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। लेकिन उसका स्कार्फ कैप में ही रह जाता है। अगले दिन एस्ली ने अपने ब्लॉग में लिखा कि उसे कैरम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो शर्त की वजह से ये सब कंटिन्यू रखेगी। इधर कैरम को भी एस्ली काफी अनोइंग लगी थी, लेकिन वो भी बेड की वजह से उससे दोबारा मिलने की सोचता है। एस्ली को भी लग रहा था कि आज कैरम उसका स्कार्फ देने जरूर आएगा। लेकिन जब डोर बेल बजती है तो एक पार्सल बॉय उसका स्कार्फ लेकर आता है। ये देखकर एस्ली और उसकी दोस्त को काफी अजीब लगता है, लेकिन ऐसा करने में कैरम को बहुत मजा आता है। एस्ली को लगता है कि कैरम उसे जरूर कॉल करेगा। इधर कैरम भी एस्ली के कॉल आने का वेट करता है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी कॉल नहीं करता। अगली सुबह इन्हें कॉल आया था जिसमें दोनों को मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना था। फ्लाइट में दोनों देखते हैं कि इन दोनों की सीट पास पास ही है।
ये देखकर एस्ली को लगता है कि कैरम उसका पीछा कर रहा था, इसलिए उसने फ्लाइट बुक की। इधर कैरम भी एस्ली के बारे में ऐसा ही सोचता है। दोनों पूरी फ्लाइट में इस बात को लेकर बहस करते हैं। एस्ली कहती है कि आज तक कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जिसके लिए मैं एयरपोर्ट जाऊं। इस पर कैरम भी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी वजह से फ्लाइट बुक नहीं की थी। जब ये लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो एक आदमी उन दोनों के नाम का बोर्ड लेकर खड़ा था। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि जैसा ये सोच रहा था वो सब गलत था। जिस क्लाइंट के लिए दोनों यहाँ आए थे उसने ही इन दोनों के साथ डील फिक्स की थी। इस क्लाइंट को एस्ली काफी पसंद थी, इसलिए वो एस्ली को काफी स्पेशल ट्रीट देता है। ये देखकर एस्ली अपने ब्लॉग में लिखती है कि जेलसी बहुत ही अच्छी मोटिवेटर है। यानी अगर कैरम को लगेगा कि मैं किसी और के साथ हूं तो जेलसी में वो मेरे पीछे पीछे आएगा। इसलिए जब एस्ली कैरम के साथ थी तो वो उसी क्लाइंट के साथ डांस करने लगती है। इसके बाद क्लाइंट कैरम को अपनी बेटी से मिलवाता है, जो कि कैरम की ही एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये सब डिनर कर रहे थे तो कैरम की एक्स उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। इन दोनों को साथ देखकर एस्ली को काफी बुरा लगने लगता है। डिनर के बाद ये दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं। इन दोनों के रूम पास में ही थे, इसलिए दोनों को लगता है कि ये एक दूसरे को जरूर अप्रोच करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। जब कैरम का दरवाजा नॉक होता है तो कैरम को लगता है कि एस्ली है, लेकिन यहाँ पर उसकी एक्स होती है। वो कैरम से कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन इसे कन्फेस करने से डर रहे हो। ये देखकर वो कैरम के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन कैरम उसे रोक देता है और कहता है कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर घोड़े ने लात मारती है, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकता। ये सुनकर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब कैरम इन सब में बुरी तरह से फंस गया था। एक रात ये सब डिनर कर रहे थे, कैरम भी यही था, इसलिए एस्ली क्लाइंट से काफी क्लोज आती है ताकि कैरम जेलस हो। लेकिन जो क्लाइंट था वो एस्ली के कुछ ज्यादा ही पास आने लगता है, जिस वजह से एस्ली को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। ये देखकर कैरम एस्ली के पास आकर बैठ जाता है। क्लाइंट इनके लिए ड्रिंक मंगाता है, लेकिन एस्ली और कैरम ड्रिंक को नहीं पीते बल्कि फेंक देते हैं। कैरम एस्ली को अपनी आंट के घर लेकर आता है। कैरम आज तक किसी लड़की को घर लेकर नहीं आया था, लेकिन वो एस्ली को अपनी फैमिली से मिलवाता है। यहाँ एस्ली कैरम और उसके फादर की फोटो देखती है और कैरम की माँ के बारे में पूछती है। ये सुनकर कैरम यहाँ से उठकर चला जाता है। इस पर कैरम की आंट बताती है कि जब कैरम बहुत छोटा था तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर एस्ली कैरम के पीछे पोट्री की वर्कशॉप में जाती है। कैरम ने इन सब पॉट्स को खुद बनाया था। कैरम एस्ली को एक पॉट दिखाता है और कहता है कि जब हस्बैंड घर से दूर जाते थे तो उनकी वाइफ इसमें अपने आंसू डालती थी। ये सुनकर एस्ली इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर एस्ली कहती है कि क्या तुम सभी लड़कियों को यहाँ पर लेके आते हो? क्या ये भी तुम्हारी कोई ट्रिक है? इसके बाद ये दोनों पॉट बनाने लगते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। ये देखकर एस्ली कैरम से दूर चली जाती है। कैरम एस्ली से कहता है कि बहुत देर हो गई है और हम इस वक्त एक ही काम कर सकते हैं। और फिर कैरम एस्ली की आंखें बंद करके उसे एक एयर बलून में ले आता है। एस्ली हाइट से बहुत डरती थी, लेकिन यहाँ कैरम उसे कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद एस्ली उसे ब्यूटीफुल सी रात के लिए थैंक्स बोलती है और दोनों ना चाहते हुए भी अपने रूम में चले जाते हैं। अब ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। कैरम के दोस्त देखते हैं कि जब से कैरम एस्ली के साथ है तब से वो किसी लड़की पर ध्यान ही नहीं देता है। इधर एस्ली भी ब्लॉग में लिखती है कि कैरम उतना भी बुरा नहीं है जितना कि वो समझते थे। इस पर कमेंट आता है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है? ये सुनकर एस्ली काफी हैरान हो जाती है। कैरम एस्ली को डिनर पर जाने के लिए पूछता है। एस्ली अपने ब्लॉग में लिखती है कि हमें रिप्लाई देर से देना चाहिए, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जल्दी से कैरम को हाँ कह देती है। एस्ली ब्लॉग में लिखती है कि फर्स्ट किस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी वो कैरम को वेट करवाने वाली थी। कैरम एस्ली को घर लेकर आता है और उसे बाहर गार्डन में ले जाता है, जहाँ पर एक बेड था और एक प्रोजेक्टर में वो एस्ली की फेवरेट मूवी लगाता है। ये देखकर एस्ली काफी खुश होती है और मूवी में बारिश होने लगती है और हीरो हीरोइन किस करने लगते हैं। ऐसे इनके गार्डन में भी बारिश होती है, जो कि कैरम ने प्लान की थी, और फिर ये दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एस्ली कहती है कि तुम ये और लड़कियों के साथ भी करते होगे। साथ ही वो पूछती है कि मुझे एक ऐसी बात बताओ जो तुमने किसी लड़की के साथ नहीं की हो। कैरम उसे अपनी माँ के पियानो के बारे में बताता है कि वो उसे इसलिए नहीं बजाता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उसे प्ले करेगा तो वो अपनी माँ को माफ कर देगा और उसे बेचने की उसमें हिम्मत नहीं है। ये सुनकर एस्ली इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताते हैं। रात को एस्ली इस पियानो को बजाने लगती है। ये देखकर कैरम भी इसे प्ले करता है और अपनी फीलिंग्स का सामना करता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन दोनों के ही फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम्हारे बीच क्या हुआ, लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बताता। एस्ली की फ्रेंड जब कैरम का फोटो देखती है तो वो बताती है कि इसने मुझे कॉल नहीं किया, यानी शुरू में जिस लड़के का फ्रेंड उसे कॉल नहीं कर रहा था वो कैरम ही था। ये सुनकर एस्ली उसे सबक सिखाने का फैसला करती है और जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो एस्ली लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। कैरम अपने प्यार का इजहार करता है, जो कि लाइव उसका दोस्त भी देख रहा था, इसलिए वो कैरम को कॉल करता है, लेकिन कैरम कॉल नहीं उठाता।
एस्ली सिर्फ कैरम को थैंक्स बोलती है और फिर इन सब के बारे में बता देती है कि ये सिर्फ बेट थी और कुछ नहीं। कैरम काफी हर्ट होता है और इधर एस्ली भी बहुत दुखी थी। इसी बीच उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है और कुछ भी रीजन नहीं बताता। कैरम के घर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है और कैरम से कहती है कि तुम्हारे साथ एस्ली ने अच्छा नहीं किया, इसलिए मैंने उसे कंपनी से निकलवा दिया है। तुम यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए तुम मेरे साथ लंदन चलो। अब एस्ली भी अपना सामान पैक कर रही थी और वो कैरम का पॉट भी रख लेती है। तभी एस्ली का बॉस उसे बुलाकर दूसरी जॉब पर रख लेता है, लेकिन एस्ली उसे साफ इनकार कर देती है और चली जाती है। तभी एस्ली और कैरम के सभी दोस्त एस्ली के पास आते हैं और उसे जॉब के बारे में बताते हैं कि कैरम की एक्स ने तुम्हें निकलवाया था, लेकिन कैरम ने तुम्हें जॉब वापस दिलवा दी, जिसके बदले उसे अपनी एक्स के साथ लंदन जाना पड़ रहा है और वो फ्लाइट में है, उसे रोक लो। एस्ली की दोस्त भी उसे बताती है कि मैंने कैरम का कभी ध्यान नहीं रखा, इसलिए तुम उसे रोक लो। ये सब कैरम को रोकने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन रोड जाम होने की वजह से एस्ली कार से उतरकर डिलीवरी बॉय के साथ बाइक पर बैठकर जाती है। इधर कैरम फ्लाइट में बैठ चुका था। तभी कुछ लड़कियां एस्ली के ब्लॉग के बारे में बात करती हैं। जब कैरम उसका ब्लॉग देखता है तो उसमें लिखा था कि मैंने कैरम के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मुझे भी कैरम से प्यार है। ये पढ़कर कैरम एस्ली के पास चला जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एयरपोर्ट पर किस करने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, संग में चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।